वापस से स्वागत है आपका एक कार मैकेनिक के वीडियो में। जैसा आपने पता है हज़ारों वीडियो हमारी यूट्यूब पर डले हुए हैं। कुछ चीज़ें कन्फ्यूज़न है, मैं क्लियर कर देता हूँ। जो कार मैकेनिक का कोर्स है वो ऑल इन वन है, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो वायरिंग हो, चाहे वो सेंसर्स हो, स्कैनिंग हो, स्कैनर्स हो, कोडिंग करना हो, एसी हो, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो, सब ऑल इन वन एक ही कोर्स में है। 3 से 4 अलग अलग फ्लोर्स हैं। अभी तो मैं वर्किंग वाले फ्लोर पर हूँ, इससे पहले 2 फ्लोर और है जहाँ पर एक पर सर्विस होती है, एक पे वर्किंग इंजन्स होते हैं, वो भी फ्लोर आपको दिखाऊंगा। उल्टा स्टार्ट करता हूँ चौथे फ्लोर से, चौथे सेटअप से। चौथे फ्लोर में कहाँ आना है, ये हमारा लास्ट फ्लोर है जहाँ पर वायरिंग, सेंसर, स्कैनिंग, कोडिंग ये सब हमारे इस फ्लोर पे होती हैं। अलग अलग बैचेस हमारे लगे हुए हैं। पावर विंडो की मोटर हो, ABS की मोटर हो, वाइपर की मोटर हो, EPS मॉड्यूल हो, रिले हो, फ्यूज़ हो, सेल्फ हो, ऑल्टरनेटर हो, सभी लोग यहाँ पर करते हैं। एक बैच ऑटोमेटिक सेंट्रो कार है उस पर लगा हुआ है। 2 बैच यहाँ पर लग रहा है। ये बैच यहाँ पर कब आना है, जब ये अपना मैकेनिकल ट्रेनिंग पूरा कर लेंगे। मतलब पहले फ्लोर पे जो सर्विस होती है, सर्विस को पूरा कर लेंगे। सेकंड फ्लोर पे जहाँ पर हमारा इंजन्स रहता है, मारुति से लेके मर्सिडीज, इंजन को डिसमेंटलिंग करना, असेंबलिंग करना। थर्ड फ्लोर जहाँ पर वर्किंग गाड़ियाँ, डीजल और पेट्रोल गाड़ियाँ खुलती हैं। और चौथा फ्लोर यहाँ पर। तो अब चौथे फ्लोर पे आ गया, अब हम लोग चलते हैं थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे कैसे हो रहा है, अब आइए, अब हम लोग लेके चलते हैं वायरिंग से लेके वर्किंग बाइक्स पे। जहाँ देखोगे बैच ही बैच ही बैच ही बैच, और सबका बैच 5-5, 6-6 लोगों का। एक बैच हमारा डिज़ायर के इंजन पे लग रहा है। इंजन में पिस्टन को लगाने, हेड निकालना है, पिस्टन कैसे लगाने, रिंग कैसे लगानी है, कट का रखना है। दादा कट का रखते हैं पिस्टन के, पिस्टन उठाए एक बार पहले। पिस्टन सर लगा दिए पिस्टन। यस सर। किसने लगाए सर हम लगाए हैं। कट का रखते हैं, टाइमिंग साइड। टाइमिंग चार्ट रखते यस हैं। सर। ट्रेनर लगाता है, तुम लगाते हो? सर हम लगाते हैं। स्टार्ट हो जाएगा कि खाली डेमो की तरह छोड़ देंगे? नहीं सर स्टार्ट हो जाएगा। सेल्फ स्टार्ट होगा कि हाँ। रस्से से स्टार्ट होगा? नहीं सर सेल्फ स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये अभी ग्रुप वाले एक एक करके करते हैं। गाड़ी सामने है, जिस गाड़ी में से इंजन खोला है वो यहाँ पर है। इंजन लगाएंगे, हेड लगाएंगे, टाइमिंग लगाएंगे, ब्लॉक लगाएंगे और गाड़ी में लगा के इसको स्टार्ट करेंगे। डीजल कार गाड़ी भी और पेट्रोल कार भी, दोनों। एक जो दूसरा बैच है वो यहाँ पर लगा हुआ है टॉर्क रिंच से इंजन असेंबलिंग करने। यहाँ पर अभी पिस्टन इनके निकले हुए हैं, ये भी पिस्टन को लगाएंगे। रिंग्स कहाँ लगानी है, रिंग का कट कहाँ रखना है, कैसे पता लगेगा इंजन सीज हुआ है नहीं हुआ, कैसे पता लगेगा कि पार्ट वर्किंग है कि ख़राब हो चुका है। और ये पूरे के पूरे इंजन्स किस लेवल से खोले हुए हैं देखिए यहाँ पर। इसमें चाहे AC का कंडेंसर हो, रेडिएटर हो, गियर की माउंटिंग्स हो, एक्सल हो, क्लच प्लेट हो, इंजन हो, वायरिंग हो, सेंसर्स हो, हेडलाइट हो, हॉर्न हो, बम्पर हो, सब निकाला हुआ है। और लगाएंगे और लगा के फिर इसको सेल्फ स्टार्ट करेंगे। डीजल भी पेट्रोल भी। यहाँ पर ये अभी इन्होंने इंजन खोला हुआ है, अभी ये डीजल पे लग रहे हैं, वो भी डीजल पे लग रहे हैं। जब डीजल हो जाएगा पेट्रोल करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे तो महिंद्रा स्कॉर्पियो पर लग रहे हैं वायरिंग वाले। ये वो लोग हैं जिनका अभी मैकेनिकल हो चुका है। अब मैकेनिकल होने के बाद ये क्या कर रहे हैं, वायरिंग समझ रहे हैं। चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो हो, फॉक्सवैगन की पोलो हो, SX4 हो, होंडा सिटी हो, सारी गाड़ियाँ इनके लिए अलग 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 गाड़ियाँ अवेलेबल है ट्रेनिंग्स के लिए। क्या कर रहे हैं अभी, क्या टेस्ट, क्या चेक कर रहे हैं? इंजेक्टर टेस्ट कर रहे हैं। कैसे कैसे टेस्ट होता है इंजेक्टर? सर पहले उसको इस जैसे इसमें 3 केबल वाला है सर, तो 3 केबल वाले में एक रेफरेंस वोल्टेज और एक ग्राउंड और एक सिग्नल वोल्टेज है सर। तो अगर इंजेक्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जैसे इग्निशन कॉइल, तो स्पार्क प्लग में इग्निशन कॉइल स्पार्क करता है सर। तो अगर 12 वोल्टेज दे रहे हैं सिग्नल वायर से जोड़ करके, तो उधर करंट सप्लाई जा रहा है, तो इग्निशन कॉइल काम कर रहा है सर। इससे पहले क्या किया है आपने? इससे पहले मैं फ्रेशर था सर, कुछ नहीं करता था। मतलब वायरिंग आप ECM वाले, कार मैकेनिक वाले? कार मैकेनिक वाले सर। कौन कौन सी गाड़ी स्टार्ट की है? तो स्विफ्ट डिजायर का किए सर और हुंडई का i10 किए सर। दोनों गाड़ी से खोल के बांध के छोड़ दिए कि स्टार्ट की? नहीं स्टार्ट किए सर, सेल्फ स्टार्ट पूरा किए इंजन सर। आपने खोला, ट्रेनर बंधवाया या नहीं। आपने स्टूडेंट खोलते स्टूडेंट बांधते? हाँ, ट्रेनर के माध्यम से सर हम स्टूडेंट लोगों ने किया सर सब खुद ही कुछ। खोलते खुद ही बांधते? खुद ही खोलते खुद ही बांधते हैं सर। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि जैसे इंजन वो खोल रहे हैं, वो अभी इंजन कर रहे हैं, वो भी ऐसे करके जब इंजन कंप्लीट हो जाएगा वो भी कहाँ पर आएंगे, हमारे वायरिंग वाले सेक्शन पे आएंगे, जिसमें फॉक्सवैगन, SX4, होंडा सिटी, स्कोडा सुपर या फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो है। यहाँ पर भी एक महिंद्रा स्कॉर्पियो बैच लग रहा है, ये मैकेनिकल है। इंजन इन्होंने कर लिया है, जैसे ये लोग इंजन कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। तो अलग अलग बैचेस लगे हुए हैं। स्कॉर्पियो पे एक बैच लग रहा है,
SX4 और Volkswagen पे एक बैच लग रहा है, दूसरा तीसरा बैच हमारा डिज़ायर पे लग रहा है, चौथा बैच भी हमारा डीजल इंजन पे लग रहा है, पांचवा बैच और छठा बैच जो है वो हमारा वायरिंग पे लग रहा है। तो ये 6 बैच आपने देखा। और ये बैच क्यों है इधर? क्योंकि इनको विश्वास है कि जो बाबू ऑटोमोबाइल करवाता है वही इनको यहाँ पर मिलता है। ऐसा नहीं कि वीडियो बनाने के लिए हमने बड़ी बड़ी गाड़ी दिखा दी। सब गाड़ी आप मेरी खुलती हुई देखोगे, कोई भी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई नहीं है। आप देखेंगे तो ये गाड़ी चालू है और ये गाड़ी ऐसे है, ये गाड़ी ऐसे ही है, फलाना ढिकाना। मेरे पास दिखावे के लिए कुछ नहीं, सब खुलने के लिए है। सब गाड़ी के बोनट खुले और सब किसी ना किसी गाड़ी पे कोई ना कोई काम वर्किंग है, चाहे वो स्कॉडा सुपर हो, चाहे स्कॉर्पियो हो, चाहे फॉक्सवैगन हो, चाहे वो डिज़ायर हो, चाहे वो i10 हो। सब गाड़ियों के बोनट क्या है? खुले हुए। तो सोचने की बात है, समझने की बात है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं यहाँ पर क्या चल रहा है। जो है आपके सामने प्रैक्टिकल चल रहा है 100%, जिससे आप लोग मैकेनिक बनते हैं। ये तो हमारा है तीसरा चैम्बर और ये हमारा वायरिंग का चौथा फ्लोर और तीसरे फ्लोर से पहले 2 फ्लोर आपको पास करके यहाँ पर आना है। वो कहाँ पर है वो भी चलता हूँ, दिखाता हूँ, आइए। ऊपर देखा आपने, चौथा फ्लोर और तीसरा फ्लोर जो कंबाइंड है, जिसपे एक तरफ एक पार्टीशन में चल रहा है पूरा वायरिंग सेंसर स्कैनिंग और एक पार्टीशन में चल रहा है पूरा डीजल कार पेट्रोल कार। अब उस फ्लोर पे जाने से पहले ये हमारा दूसरा फ्लोर है, मतलब चौथा चैम्बर था वायरिंग वाला, तीसरा चैम्बर था वर्किंग गाड़ी वाला। अब ये है दूसरा फ्लोर। इसके पहले भी एक फ्लोर है जहाँ पर सर्विस होती है, लिफ्ट में, वो दिखा देंगे। यहाँ पर आने से पहले स्टूडेंट को ये समझा जाता है भाई हर इंजन एक दूसरे अलग क्यों है। आपने देखा ऊपर डीजल कार खुलवा रहे हैं, पेट्रोल कार खुलवा रहे हैं, लेकिन अगर होंडा सिटी आ गई तो क्या करेंगे, स्कॉट आ गई तो क्या करेंगे, ऑडी आ गई तो क्या करेंगे, मर्सिडीज आ गई तो क्या करेंगे, BMW आ गई तो क्या करेंगे, वैगनआर आ गई तो क्या करेंगे, या फिर अलग अलग तरह की कंपनी की आ गई तो क्या करेंगे। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या किया है, सारे गाड़ियों के इंजन, मारुति से लेकर मर्सिडीज तक सारे गाड़ियों के इंजन यहाँ पर हम लोगों ने रखे हुए हैं। और कैसे खोल रहे हैं आप देखिए। ये हमारा ट्रांसमिशन है, जिसको स्टूडेंट एक एक नट बोल्ट, एक एक गिरारी, एक एक गियर को समझ रहा है, कैसे खुलता है, कैसे लगता है, कैसे फिट होता है। उससे पहले एक भाई है वो अपना अलग, ये लोग इंजन खोल रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं। तो अलग अलग इंजन इनको दिया जाता है, जिससे इनको समझ में आए कि इंजन्स को कैसे खोलें, हर इंजन की फिटिंग अलग क्यों है, हर इंजन में कैसा टूल्स अलग लगेगा, चाबी पाना अलग लगेगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये फ्लोर हमारा अलग है। अब 10 से 15 जब यहाँ पर 15 प्रकार के इंजन हो जाते हैं, फिर हम लोग इनको सर्विस के लिए देते हैं। जैसे एक बैच है हाफ इंजन कैसे उतारना है गाड़ी से, माउंटिंग कैसे खोलनी है। इन्होंने इंजन की माउंटिंग खोली हुई है, स्टीयरिंग का पंप खोला हुआ है, टूल सेट मिला हुआ है। ये खुलाई फिटिंग अभी लोग सीख रहे हैं। अभी तो ये वर्किंग गाड़ी से पहले का फ्लोर है कि चालू गाड़ियों पे आने से पहले गाड़ियाँ तोड़े नहीं, खराब नहीं करें। वर्किंग गाड़ियों से पहले इनको समझ में आना चाहिए कि इंजन कैसे निकलता है, गाड़ी में लगे लगे ब्लॉक कैसे उतारें, गाड़ी में लगे लगे हाफ इंजन कैसे खोलें। इंजन निकालना उसकी ट्रेनिंग तो अलग है, पूरा इंजन खोल के बांध के स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये 0 लेवल फ्लोर है, जहाँ पर हम चाहे नॉर्मल हुंडई की कार हो, महिंद्रा स्कॉर्पियो हो या टोयोटा इनोवा हो, इनसे सर्विसिंग सिखाते हैं। और इस तरह से जो इंजन लगे हुए हैं खोलने, ये सब हम लोग करवाते हैं। यहाँ पर भी आने से पहले इनको कहाँ रहना पड़ता है, सर्विस में, कि गाड़ियों की सर्विस कैसे होती है। सर्विस इन द सेंस कि गाड़ी को लिफ्ट पे कैसे लगाएं, लिफ्ट पे कैसे उठाएं और सर्विस कैसे करें। अब आपको लेके चलते हैं हम लोग पहले फ्लोर पे, जहाँ पर सर्विस और लिफ्ट लगी हुई है। आइए चलते हैं। तो अभी आ गया मैं बाहर बिल्डिंग के अंदर। आपने देखा था चौथा फ्लोर वायरिंग सेंसर स्कैनिंग कोडिंग का। बिल्डिंग के बाहर फिर आपने अंदर देखा कार मैकेनिक, जिसमें डीजल कार पेट्रोल कार की ट्रेनिंग चल रही है। बिल्डिंग के अंदर देखा फिर आपने सेकंड फ्लोर, जहाँ पर आपका मारुति से लेके मर्सिडीज भी आ जाए तो इसके इंजन को कैसे खोलें, मर्सिडीज आ जाए तो इनके ट्रांसमिशन को कैसे खोलें, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को कैसे खोलें। तो मर्सिडीज बेंज तो मैं नहीं खुलवा रहा, डाउट मत करना कि मर्सिडीज बेंज खुलवाऊंगा, लेकिन इनके इंजन अंदर आपको दिखाए हुए मैंने मर्सिडीज के। बाहर गाड़ियाँ हैं जो अलग अलग सर्विस पे हम लोग देते हैं, और कस्टमर की गाड़ी आती है तो उनको कस्टमर की गाड़ियों को भी हम लोग सर्विस करना सिखाते हैं। इसलिए लिफ्ट हमने कहाँ लगा रखी है, बिल्डिंग के बाहर, कि कस्टमर की गाड़ी आए तो बाहर की बाहर स्टूडेंट को भी सर्विस करवाएं, जिससे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़े। और हम लोग खुद भी इनको अपनी गाड़ियों पर सर्विस करना सिखाते हैं लिफ्ट पर। जैसे यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग चल रही है रेडिएटर फैन को लेके। यहाँ पर अभी गाड़ी का रेडिएटर निकाला हुआ है, रेडिएटर कैसे काम करता है, क्या चलता है, इधर आइए सर। गाड़ी डीजल है तो रिजर्वायर टैंक के ऊपर केप आती है, डीजल गाड़ी है, इसमें यहाँ केप आती है। 2 टैंक है इसमें, एक अपर एक लोअर। नीचे वाला पाइप डायरेक्ट वाटर पंप में जाएगा, ये वाला पाइप एल्बो से कनेक्ट रहेगा। रेडिएटर में 2 रहते हैं आपके टैंक,
एक तो रहेगा हॉट पंप, एक रहेगा कूल टैंक। ऊपर वाला हमेशा क्या रहेगा, हॉट रहेगा। पानी रेडिएटर में कहाँ फ्लो होगा, ऊपर से लेके नीचे तक, और इंजन में पानी कहाँ फ्लो होगा, नीचे से लेके ऊपर तक। मतलब पानी जो आपका ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक में से पानी कहाँ जाएगा, नीचे ब्लॉक के अंदर, और नीचे से कहाँ जाएगा, सीधे वो वाटर पंप पे। और वाटर पंप क्या करेगा, जो इसमें जो गैलरी बनी हुई, जो आपने इंजन खोले थे नीचे, कितने इंजन खोले थे, 14 इंजन, तो उसमें वाटर गैलरी देखी जी सर, ऑयल गैलरी देखी, गैलरी वाटर पंप लगा रहता है उसमें। वाटर पंप का काम क्या है कि पानी को फ्लो करे। ठीक है। तो अभी आपने जो इंजन खोला है, तो उससे क्या आइडिया पड़ा आपको कि इंजन के अंदर क्या है। अभी इंजन को भी खोलेंगे, लेकिन अगर इंजन नहीं खोलते तो आपको समझ में नहीं आता कि सर हमें क्या पता पानी कहाँ से जाएगा, इसमें तो आग लगती है सर, इसमें तो पेट्रोल जाता है, पानी थोड़ी जाता है। झूठ बोल रहे हो सर आप। तो इंजन खोलने से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। अब कोई भी गाड़ी अगर आपके पास आती है तो डायरेक्टली आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। डायरेक्टली इंजन नहीं खोल सकते कस्टमर गाड़ी का। अगर वो ओवर हीटिंग हो रही है गाड़ी, तो रेडिएटर का अपर टैंक तो चोक नहीं है, लोअर टैंक तो चोक नहीं है, या फिर अपनी जो नाली है इसकी, ये तो चोक नहीं है। ये चोक नहीं है तो इसमें थर्मोस्टेट स्विच लगता है जो 80 डिग्री पे ओपन होता है, वो तो चोक नहीं है। वाटर पंप है, बाहर से तो पुली घूम रही है, अंदर से उसकी शाफ्ट टूट गई, अंदर वाला पंप नहीं घूम रहा, तो वो रह सकता है। वाटर पंप भी चल रहा है, पानी भी चल रहा है, आपका जो अपना ये है थ्रोटल बॉडी का जो वाल्व लगता है, थर्मोस्टेट वाल्व, वो भी सही है, लेकिन थर्मोस्टेट स्विच सही नहीं है, तो ये पंखे चालू नहीं होंगे। गाड़ी जब आपकी स्पीड पे चलती है हाईवे पे, तो गाड़ी को हवा लगती है बाहर से, और बाहर से हवा लग के वो किसको ठंडा करता है, हमारा रेडिएटर को। गाड़ी अगर 60 की स्पीड पे चल रही है तो उसको हवा लग रहा है, इंजन स्टार्ट है, गाड़ी में पानी का सर्कुलेशन कब स्टार्ट होगा, 80 डिग्री प्लस जाते ही। 80 डिग्री से प्लस नहीं है तो गाड़ी में पानी इसमें नहीं आएगा, वो थर्मोस्टेट पानी अंदर तो अंदर चलेगा वाटर पंप से, लेकिन थर्मोस्टेट उसको कहाँ नहीं भेजेगा, रेडिएटर में कौन सा वाल्व भेजता है, थर्मोस्टेट वाल्व, जो 80 डिग्री पर उसमें क्या रहता है, एल्कोहल और ग्लिसरीन का मिक्सचर रहता है। 80 डिग्री पे आके वो फूल के क्या होता है, लाइन को खोल देता है। वो मैनुअल है, उसमें कोई इलेक्ट्रिकल ऐसा कुछ पार्ट नहीं है, एल्कोहल और ग्लिसरीन का मिक्सचर है। 80 डिग्री जैसे वो गर्म हाथ पे वो केमिकल जाएगा, वो केमिकल सुकड़ को क्या कर देगा, पानी के फ्लो को चालू कर देगा, 80 डिग्री के फ्लो को। तो वो पानी जो इंजन का था गर्म होके हेड में से निकल रहा है, ये ऊपर से हेड में से निकल रहा है, ये ऊपर वाला पाइप वो किस में जाएगा, रेडिएटर के अपर टैंक में, जो क्या रहेगा, हॉट रहेगा। और जब रेडिएटर से पानी नीचे जाके नीचे निकलेगा, ये जाएगा हमारा ब्लॉक के अंदर, कहां पर, पहले वाटर पंप में, फिर ब्लॉक से वाटर गैलरी से ऊपर आके चलता रहता है। अब गाड़ी अगर 60 की स्पीड में चल रही है आपकी, तो हवा किसको लग रही है, रेडिएटर को लग रही है। पानी गर्म है, पानी गर्म ऊपर से नीचे जा रहा है, और हवा से ये रेडिएटर ठंडा हो रहा है, ठंडा पानी होकर इंजन को जा रहा है। लेकिन गाड़ी अगर सिटी में है, आपने खड़े खड़े भाई साहब गाने सुन रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं गाड़ी में बैठे बैठे, इंजन स्टार्ट है, एसी चालू कर रखा है, तो हवा लग रही है कि रेडिएटर को हाईवे से, लेकिन इंजन तो स्टार्ट है। इंजन को क्या मतलब है, गाड़ी चल रही है नहीं चल, इंजन को तो अंदर क्या चाहिए, ठंडा पानी चाहिए। अब गाड़ी चले तो इसको हवा लगेगी, इंजन को थोड़ी लग रही है हवा, पानी ठंडा होना चाहिए। तो थर्मोस्टेट वाल्व ने तो मैकेनिकली पानी का सर्कुलेशन किस में चालू किया है, रेडिएटर में। अब रेडिएटर को ठंडा करने के लिए नेचुरल ऑप्शन थे, गाड़ी चले तो हवा लगे, या फिर थर्मोस्टेट स्विच आता है, थर्मोस्टेट स्विच जो किसको चालू करता है, रेडिएटर के फैन को। कभी आपने देखा हो गाड़ी खड़ी है और खड़ी खड़ी में घूं फैन की आवाज आई, फिर बंद हो गई, फिर घूं फिर बंद होगी, तो आवाज किसकी है, वो रेडिएटर फैन की। चालू बंद कौन करता है, थर्मोस्टेट स्विच। वाल्व तो करता है पानी को अंदर बाहर चालू, वाल्व का काम है पानी को चालू कर दिया रेडिएटर में। अब रेडिएटर पे अगर हवा लग रही है हाईवे पे, तो फैन चालू नहीं हुए, डायरेक्टली ये चालू हो रहा है। और अगर गाड़ी सिटी में खड़ी, आप खड़े खड़े गाड़ी को स्टार्ट कर रखा है, एसी चल रहा है, गाड़ी तो ओवरहीट हो ही रही है, फिर उसमें क्या चालू हो रहते हैं, हमारे पंखे। तो रेडिएटर फैन हमेशा चालू नहीं रहेंगे। दूसरा, अगर आप जैसे आप एसी चालू करते हैं, तो एसी चालू करते भी ये पंखे चालू होते हैं, क्योंकि कंडेंसर को, ये जो कंडेंसर है एसी कंडेंसर, ये हमारे फैन से आगे लगा रहता है, रेडिएटर से ज्यादा गर्म ये कंडेंसर रहता है, इसलिए पहले कंडेंसर आता है, फिर आता है आपका रेडिएटर, कि पहले हवा लगे वो कंडेंसर को लगे, फिर हवा लगे वो रेडिएटर को लगे। तो हमेशा हर गाड़ी में आगे क्या आएगा, एसी कंडेंसर आएगा। लेकिन एसी कंडेंसर को भी ठंडा कौन करता है, ये फैन। तो ये फैन हवा को फेंकते नहीं है आगे, ये हवा को आगे से पीछे खींचते हैं। एक तो इंजन का जो ब्लॉक है उसको पीछे से क्या लगती है, हवा लगती है पंखे की, और बाहर से फ्रेश हवा ये करके इसको कूल करता है।
तो जो हवा को खींचेगा पंखा, पहले वो किसको खींचेगा? गर्माहट को, एसी कंडेंसर गर्माहट को, फिर इसकी गर्माहट को खींचेगा। तो पंखे को चालू करने वाला काम किसका है? थर्मोस्टेट स्विच का। और पानी को चालू बंद करने वाला काम किसका है? थर्मोस्टेट वाल्व का। ये दो चीजें रहती हैं। गाड़ी गर्म है, हर 6 महीने में या 1 साल में गाड़ी को हमेशा रेडिएटर को क्लीन करवाना चाहिए, हर साल। जैसे हम लोग हर साल गाड़ी के 10,000 किलोमीटर पे इंजन ऑयल सर्विस करवाते हैं, डीजल फिल्टर बदलते हैं, ऑयल फिल्टर, हमेशा रेडिएटर को भी आप क्लीन करें। गाड़ी क्लीन रहेगी तो इंजन ओवरहीट नहीं होगा और गाड़ी आपकी स्मूथ चलेगी, आगे कोई बड़ा लंबा खर्चा नहीं आएगा। इसमें हम लोग यूज करते हैं पानी, कूलेंट भी पानी है, लेकिन कूलेंट में क्या मिक्स कर रखा है हम लोगों ने? एक तो ग्लिसरीन। ग्लिसरीन से क्या होता है? कभी वो जमती नहीं है। आप घर के ग्लिसरीन को डॉक्टर लिप्स को रख दो किसमें? फ्रीजर में, वो जमेगी नहीं, क्योंकि ग्लिसरीन का जो टेम्परेचर है, कूलिंग टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। फ्रिज माइनस उसको इतना नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज कि अगर आपका पानी है, पानी जाएगा तो पानी क्या बनाता है? कोरोजन, जंग को बोलते हैं कोरोजन, जंग लगाता है। तो हम लोगों ने इसको क्या कर दिया? एंटी कोरोजन ऑक्साइड इसमें केमिकल डाला है, जिससे तो है कूलेंट है पानी, लेकिन वो क्या उसमें 2-3 केमिकल क्या ला दिए कि एक तो जंग नहीं लगेगी, उससे बॉइलिंग टेम्परेचर हाई हो जाएगा। मतलब गाड़ी में से अगर रेडिएटर आप पानी कम हो रहा है, गाड़ी ओवरहीट होती है तो धुआं भाप निकलती है, इंजन ओवरहीट हो जाएगा तो भाप बन के पानी उड़ता है। तो भाप, एक तो आपको गैस आप चालू कर दो, भाप निकल रही है, और एक उसमें पानी की जगह दूसरा कोई पदार्थ डालो जिसका मेल्टिंग अपना जो बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा। तो कूलेंट क्या रहेगा? बॉइलिंग टेम्परेचर को हाई भी करता है, जिससे गाड़ी ओवरहीट, गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस पे चले तो पानी भाप ना बने, दूसरा जंग ना लगे, कोरोजन ना हो, और तीसरा सर्दियों में जमे ना, गाढ़ा ना हो। इसलिए सिर्फ प्रॉपर कूलेंट नहीं डालते, उसके साथ पानी मिक्स करके हम लोग डालते हैं। 10 लीटर डालते तो 5 लीटर 7 लीटर पानी, 3 लीटर कूलेंट, उसका मिक्सअप होना जरूरी है। और कुछ कूलेंट ऐसे आते हैं कि डायरेक्टली भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें पानी मिक्स हो आके आता है। तो 1 लीटर वाले डिब्बे आते हैं, वो मिक्स करके डालने पड़ते हैं, और जो वाटर मिक्सिंग आता है कूलेंट, वो पूरा बिना पानी के उसको डाल सकते हैं। हॉस पाइप रहते हैं, हॉस पाइप भी क्या रहता है? सर्दी गर्मी गाड़ी बाद 1 साल या 2 साल बाद क्या होता है? टाइट होने लग जाते हैं, उस पर कटान धारी लाने लग जाते हैं, क्रैक आने लग, वो आपको चेंज करने होते हैं। तो ये रेडिएटर अगर आपका क्लीन है, पानी का सर्कुलेशन अच्छा है, तो गाड़ी आपकी ज़्यादा वियर टीयर नहीं होगी, अंदर से घिसावट नहीं होगी, गाड़ी कूल रहेगा। जितना इंजन कूल रहेगा उतना पिस्टन कूल रहेंगे, पिस्टन कूल रहेंगे तो गाड़ी कभी भी सीज होने की संभावना कम से कम रहेगी। और क्या टॉपिक चल रहा था आज? रेडिएटर समझ में आ गया? चलिए बाकी अब सर ही बताएंगे। चलिए, ये हमारे स्टूडेंट थे जो आए हैं नए, इनसे मिलवा देता हूँ। नॉर्मल वीडियो बना रहे हैं हम लोग। आप कहाँ से आए हैं? जी संदीप, यूपी से। संदीप, आप कहाँ से आए हैं? सिलवासा से कीर्तन, सिलवासा, गुजरात बॉर्डर। आप कहाँ से आए हैं? सिलवासा, गुजरात बॉर्डर। आप एमपी से, मंदसौर। से आए? आप सर? यूपी से आए, ठीक है। तो सर इनको हम लोग छोड़ते हैं वापस ट्रेनिंग करने। और ये आपने वीडियो देखा आज हमारा कार मैकेनिक ट्रेनिंग का, ऊपर से लेकर नीचे तक हम लोग आपको लाए, गाड़ी कैसे काम करती है, कैसे सर्विसिंग होती है, कैसे चीज़ें करती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डिटेल्स है, व्हाट्सअप करें, हम लोग पूरी डिटेल्स आपको दे देंगे, कैसे कार मैकेनिक की ट्रेनिंग होती है, कितनी फीस है, कितना ड्यूरेशन है, कितना टाइमिंग है, हॉस्टल फैसिलिटी ऑल इन वन आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। निमेश बाबा, बाबा ऑटोमोबाइल, जयपुर।